जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत गीता 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से आसक्त चित्त और अनन्य भाव से मेरे प्रयाण हुए तुम योग में संलग्न होकर किस प्रकार संपूर्ण विभूति, बल और ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त होकर किस प्रकार संशय रहित जान सकोगे, उसे सुनो। मैं तुम्हारे लिए इस विज्ञान सहित संपूर्ण तत्व ज्ञान को कहूँगा, जिसे जानने के बाद संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता। सहस्रों प्राणियों में से कोई विरला ही मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक ही मेरे प्रयाण होकर मुझे यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्राकृतिक है। मेरी प्राकृतिक के 2 स्वरूप हैं, जड़ प्राकृतिक और चेतन प्राकृतिक। जड़ प्राकृतिक अपरा तथा चेतन प्राकृतिक परा कहलाती है। इस संपूर्ण जगत को धारण करने वाली मेरी चेतन प्राकृतिक जीव रूपा परा है। हे अर्जुन, जड़ और चेतन प्राकृतियों के द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि की रचना होती है। मैं ही संपूर्ण सृष्टि उद्भव करने वाला, पालन करने वाला तथा संहार करने वाला हूँ, अर्थात सृष्टि के प्रकट होने का मूल कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, मेरे अलावा इस सृष्टि का कोई दूसरा कारण नहीं है, और ना ही संसार का कोई प्राणी मुझसे भिन्न है। यह संपूर्ण संसार एक सूत्र में अथवा सूत्र की मणियों में जिस प्रकार मुक्तामणि गुथे होते हैं, उसी प्रकार मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल से रस तत्व हूँ, चंड और सूर्य से प्रकाश तत्व हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पौरुष तत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध तत्व और अग्नि में तेज हूँ। संपूर्ण भूतों में जीवन तथा तपस्वियों में मैं ही तप हूँ। हे अर्जुन, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज तुम ही जानो। बुद्धिमानों की बुद्धि तथा तेजस्वियों का तेज भी मैं ही हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, बलवानों की आसक्ति तथा कामनाओं से रहित समर्थ्य भी मैं ही हूँ। प्राणियों द्वारा शास्त्र अनुकूल किए जाने वाले शुभ कार्य भी मुझसे ही हैं। सत्व, रज तथा तम आदि त्रिगुणों से जिन भावों की उत्पत्ति होती है, उनका कारक भी मैं ही हूँ। इनमें मैं कर्ता रूप में विद्यमान हूँ, किंतु फिर भी मैं वास्तव में इनसे भिन्न हूँ। गुणों के कर्म रूप सात्विक, राजसिक और तामसी, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार मोहित यानी भ्रमित हो रहा है। इसीलिए प्राणी इन गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। मेरी अलौकिक त्रिगुणमयी माया बड़ी विलक्षण है, परंतु जो प्राणी केवल मुझे ही भजते हैं, वे इस माया से पार पा जाते हैं, अर्थात भव सागर से पार उतर जाते हैं। जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया जाता है, वे असुर प्रकृतिक के लोग होते हैं, और इस प्रकार के लोग नीच दूषित प्रकृतिक वाले तथा मूढ़ जन कभी मेरा भजन नहीं करते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले, संसारिक पदार्थ के निमित्त मेरा भजन करने वाले, अर्थार्थी, संकट निवारण के लिए मेरा भजन करने वाले, आर्त, मुझ यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से मेरा भजन करने वाले, जिज्ञासु और विद्वान ज्ञानी जन, इस प्रकार के 4 भक्तजन ही मेरा भजन करते हैं। इन चारों में मुझ में एकाकी भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। वह मुझे तत्व रूप से जानता है, अतः मैं उसे प्रिय हूँ, और वह उत्तम प्रकृति का होने के कारण मुझे प्रिय है। यद्यपि मेरे चारों प्रकार के भक्त उदार प्रकृति के हैं, तथापि ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। मेरा ऐसा भक्त स्थित प्रज्ञ मोक्ष प्राप्ति के लिए पूर्णतः मेरे प्रति ही समर्पित रहता है। अनेक जन्मों के अंत के पश्चात अंतिम जन्म में जिन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जिन्हें सृष्टि के सभी जीवों में मैं अर्थात परमात्मा ही दृष्टिगोचर होता है, इस प्रकार के तत्व ज्ञानी जन अत्यंत दुर्लभ होते हैं। जो प्राणी संसारिक पदार्थों की कामना के निमित्त संसार में अनेक विभिन्न देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, उनके प्रति उन भक्तों की आस्था को स्थिर करने वाला भी मैं ही हूँ।
जब किसी प्राणी द्वारा श्रद्धा युक्त होकर उस लोक देवता का पूजन किया जाता है तो उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों की निसंदेह प्राप्ति होती है, किंतु कभी भी उस देवता के फल को अविनाशी नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार लोक देवताओं को पूजने वाले उन्हीं देवताओं को प्राप्त होते हैं तथा मेरे भक्त भले ही वे किसी भी प्रकार मेरा सिमरन करें, वह अंततः मुझे प्राप्त होते हैं। मेरी माया से मोहित बुद्धिहीन पुरुष मुझे किसी के द्वारा जन्मा हुआ जानकर ही भ्रमित होकर मुझे एक सामान्य व्यक्ति ही जानते हैं और इस प्रकार वे मेरा सिमरन नहीं करते। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके समक्ष प्रत्यक्ष नहीं होता। इसी कारण ये अज्ञानी लोग मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानते और मुझे जमने मरने वाला ही समझते हैं। हे अर्जुन, मैं पूर्व काल में व्यतीत हुए भूतकाल को, इस समय चल रहे वर्तमान काल को तथा आगे होने वाले भविष्य काल को भली भांति जानता हूँ, परंतु श्रद्धा भक्ति से हीन कोई पुरुष मुझे नहीं जानता। हे भरतवंशी, इस संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूपी मोहों से सभी प्राणी अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन प्राणियों का पाप विनष्ट हो गया है, वे राग द्वेष से जनित द्वंद्व रूपी मोह से मुक्त दृढ़ निश्चय भक्त मेरा ही सभी प्रकार से सिमरन करते हैं। जो प्राणी जरा तथा मरण से मुक्ति पाने के लिए भी मेरा सिमरन करते हैं, वही संपूर्ण कर्म को, अध्यात्म को तथा परम ब्रह्म को जानते हैं। जो प्राणी अधिभूत, अधिदेव तथा अधियज्ञ आदि को मुझे ही जानते हैं, वे मृत्यु काल में मेरा सिमरन करते हुए अंततः वैकुंठ लोक में परम पद को प्राप्त करते हैं। इति श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय संपूर्ण। 7वें अध्याय का महात्म्य। जब पार्वती ने भगवान शिवजी से श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य जानने का आग्रह किया तो भगवान शिवजी बोले, हे पार्वती, गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से प्राणियों के पापों का नाश हो जाता है और वह शीघ्र ही उन्हें सद्गति प्राप्त होती है। इसी संदर्भ में शिवजी ने एक कथा सुनाते हुए कहा, प्राचीन काल में पाटलिपुत्र में शंकुकरण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने धार्मिक कार्यों का परित्याग कर वाणिक वृत्ति अपना ली थी और इसी वृत्ति से बहुत सी धन संपत्ति अर्जित कर ली थी। वह संत तथा अतिथि सेवा से परिपूर्ण रूप से विमुख हो गया था और धनार्जन के विषय में हर समय विचार किया करता था। यद्यपि अब वह एक धनी समृद्ध व्यक्ति बन गया था, तथापि दान धर्म आदि में वह फूटी कौड़ी भी नहीं खर्च करता था। एक दिन पाटलिपुत्र के निकटवर्ती नगर में व्यापार कार्य का पूरा करने के बाद जब वह अपने नगर को लौट रहा था तो मार्ग में एक काले भुजंग ने उसे डस लिया और तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु और धन में वृद्धि होने के कारण शंकुकरण अगले जन्म में सर्प योनि को प्राप्त हुआ। अपने जीवन काल में धन कमाकर संग्रह करके उसने सारा धन एक जगह भूमि में गाड़ दिया था। अब सर्प योनि में जन्म लेने के बाद वह शंकुकरण उस भूमि में गड़े हुए धन पर ही आरूढ़ हो गया और उसकी रक्षा करने लगा। सर्प योनि में काफी समय तक कष्ट भोगने के बाद एक दिन उसने स्वप्न में आकर अपने पुत्रों को दर्शन दिया और कहा, हे मेरे प्रिय पुत्रों, मैंने पाटलिपुत्र के दक्षिणी पश्चिमी राज्य मार्ग पर स्थित वट वृक्ष के नीचे अपनी अथाह संपत्ति 5 हाथ नीचे भूमि में गाड़ रखी है। पूर्व जन्म की धन में आसक्ति होने का कारण ही मुझे सर्प योनि प्राप्त हुई है। अब मैं उसी धन के निकट रहकर उसकी रक्षा करता हूँ। अब तुम उस अथाह धन को उस स्थान से निकाल कर धर्म कार्य संपन्न कराओ। ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा दो ताकि मुझे इस सर्प योनि से मुक्ति मिल सके। इसके पश्चात जो भी धन बचे उसे तुम चारों भाई बराबर भाग करके आपस में बांट लो।
अपने पिता को सर्प योनि में इस प्रकार पीड़ित देखकर उस ब्राह्मण शंकुकरण के चारों पुत्रों को बड़ी पीड़ा हुई। उनमें से एक पीड़ित स्वर में सर्प योनि में जन्मे अपने पिता से इस प्रकार कहने लगा, हे पिता, आपको सर्प योनि में देखकर मुझे बड़ा ही कष्ट हुआ है। हम भी चाहते हैं कि आपको इस कष्टप्रद जीवन से मुक्ति प्राप्त हो, किंतु हमें इस बात का पता नहीं है कि कौन सा धर्म कार्य करें जिससे आपको सर्प योनि से मुक्ति मिल सके। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। पुत्रों, यदि तुम किसी गीता पाठी ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा आदि दे कर तथा उससे गीता के 7वें अध्याय का पाठ भी कराएं और उस पाठ के फल को मेरे लिए दान कराएं और तो मेरी सर्प योनि से मुक्ति हो सकती है। शंकुकरण ने अपने पुत्रों को बताया। ठीक है पिताजी, हम ऐसा ही करेंगे। पुत्रों ने भी स्वप्न में अपने पिता को आश्वासन दिया। प्रातःकाल होने पर चारों पुत्रों ने इकट्ठे होकर अपने अपने स्वप्न की चर्चा की। वह चारों इस बात से बड़े हैरान हुए कि उन सभी को एक ही प्रकार के स्वप्न दिखाई दिए थे और स्वप्न में उन्होंने अपने पिता को उनकी मुक्ति का आश्वासन दिया था। चारों पुत्रों को अब अपने स्वप्न में पूरी सत्यता अनुभव होने लगी थी। कुछ निश्चय करके वे चारों स्वप्न में बताए गए पाटलिपुत्र के यथोचित स्थान पर जा पहुँचे। उन्होंने निश्चित स्थान पर 5 हाथ गहरी भूमि का उत्खनन किया तो उन्हें धन संपदा से भरे 7 स्वर्ण कलश प्राप्त हुए। वहीं पास में ही एक सर्प भी कुंडली मारे उन्हें बैठा दिखाई दिया। वह सारा धन वहां से निकाल कर उन चारों ने अपने पिता की इच्छा अनुसार एक गीता पाठी ब्राह्मण से गीता के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उसके फल को अपने पिता के निमित्त दान करा दिया। गीता के 7वें अध्याय का पाठ कराकर उसका फल दान प्राप्त होते ही उस सर्प योनि को प्राप्त हुए शंकुकरण को अधम देह से मुक्ति मिल गई और उसने दिव्य शरीर को प्राप्त कर लिया। इसके कुछ ही देर बाद उसके लिए बैकुंठ धाम से एक दिव्य विमान वहां पर आ गया और वह नराधम दिव्य स्वरूप को प्राप्त करके बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गया। हे पार्वती, भगवान शिव पार्वती को समझाते हुए बोले, इस प्रकार गीता के 7वें अध्याय का बड़ा महात्म्य है। जो व्यक्ति इस अध्याय का पाठ करता है, श्रवण करता है अथवा इसके फल को प्राप्त करता है, उसकी शीघ्र ही सद्गति हो जाती है। 7वें अध्याय का महात्म्य संपूर्ण। ओम क्लीं कृष्णाय नमः।